जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज हम लोग नैनो करंट अफेयर मैगजीन की 2020 सीरीज में 18 फरवरी की करंट अफेयर की सीरीज को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में महत्वपूर्ण आज के जो 20 प्रश्न हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। सुबह की 6:30 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ यह करंट अफेयर की सीरीज आपको प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों की व्याख्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि फरवरी 2021 में बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी कौन प्राप्त करेगा? टाटा, रिलायंस, अदानी, इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा टाटा समूह। जी हाँ, टाटा समूह फरवरी 2021 में बिग बास्केट में 78% की हिस्सेदारी प्राप्त करेगा। केवल सीरीज ही नहीं पढ़ना, इसकी पीडीएफ ही आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सीडीएफ का नेतृत्व कौन भारतीय मूल की महिला करेंगी? जी हाँ, कौन करेंगी? हाँ, करेंगे, इसको करेंगी कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने सही बताया है, प्रीति सिन्हा। जी हाँ, ये वीडियो लाइव ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पे और यूट्यूब पर आपके लिए चल रहा है। प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र संघ सीडीएफ का नेतृत्व करने वाली भारतीय मूल की रहेंगी। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। 2021 में पुदुचेरी की उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किसे फरवरी 2021 में पुदुचेरी की उपराज्यपाल से हटा दिया गया। दूसरा सवाल आपके बीच है, शायद आपको पता होना चाहिए कि मनोज सिन्हा वर्तमान में क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा किरण बेदी। किरण बेदी को पुदुचेरी की उपराज्यपाल से हटा दिया गया। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि वर्तमान में पुदुचेरी का उपराज्यपाल कौन है, पुदुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है? इन दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आनंदीबेन कहाँ की राज्यपाल है और मनोज सिन्हा कहाँ की उपराज्यपाल या राज्यपाल हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा इंतजार दोनों करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए पीडीएफ पे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। फरवरी 2021 में आर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? वह किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए कमेंट करके। देखिए आर्डर ऑफ द राइजिंग सन यह मणिपुर राज्य से, किससे है? मणिपुर राज्य से इसका संबंध है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे मन में भी आएगा, मेरे भी मन में आएगा कि मणिपुर की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं? ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे करके जब करंट अफेयर की सीरीज पढ़ेंगे तो आपको भारत की मानचित्र के जितने भी राज्य हैं वो पूरी तरह से याद हो जाएंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और इनकी सीमाएं किसको स्पर्श करती हैं, इनकी राजधानियां क्या हैं, फिर एक एक करके इनकी मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है उनको भी हम लोग याद कर लेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में प्रकाशित, ठीक है, फ्रैंकफर्ट मोंजेक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जी हाँ, आप जवाब दीजिए पहले, क्या होगा? शबरना राय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा? शबरना राय इस प्रश्न का राइट और सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में 6 कह रहा है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य यूएनएससी मुद्दों पर वार्ता हुई? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर सुबह 6:30 बजे की पहली क्लास आपको मिल जाती है। यहाँ पे होगा भारत और रूस। क्या होगा? भारत और रूस के बीच यूएनएससी मुद्दों पर वार्ता हुई फरवरी 2021 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की? जल्दी से जवाब दिएगा प्रश्न नंबर 7 का। जी हाँ, फाफ डू प्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये 2020 प्रश्न होंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 3 राज्य यहाँ पे दक्षिण भारत के, एक पूर्वोत्तर भारत का, तो आपका जवाब इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का होगा। तो जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा केरल राज्य। केरल राज्य अगर देखिए मैप में तो कुछ इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि केरल राज्य की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। जो भी लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएंगे।
अगला प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 का जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथियों को भेजिएगा सूरज की पहली किरण के साथ 2020 नैनो मैगजीन। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा राउरकेला, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए इसका सही जवाब होगा। हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक किसने जीता? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हेमा जोशी, गणपति कृष्णन, कबीर थापा, मनीष रावत। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा डी होगा, मनीष रावत इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किसे एचआरएस सलाहकार समिति में प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किसे नियुक्त किया गया। जी हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका अजय मल्होत्रा। क्या होगा? अजय मल्होत्रा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अजय मल्होत्रा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेट विकेट कीपर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? बहुत ही ये आसान प्रश्न है और ये विवादों में भी रहा। नहीं नहीं नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? नमन ओझा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नमन ओझा। अब हम अगले पेज पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 13 के रूप में। हाल ही में किसे एशियन जोन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 13 का जरूर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा अजय एच पटेल। क्या होगा? अजय एच पटेल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या है? ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, ये कह रहा है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जीरो कोविड वाई फरवरी 28 अभियान की शुरुआत की गई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है, तो बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर पुदुचेरी होगा। तो दिल्ली की राजधानी क्या है? पुदुचेरी की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी क्या है? ठीक है, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन दोनों की अगर स्थापना की बात की जाए तो ये हैं 5 अगस्त 2019। ठीक है, बाद में लागू होते हैं 31 तारीख से, तो उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। फरवरी 2021 में एम राम जोस का निधन हो गया। वह निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जवाब दीजिएगा। देखिए, वह बिहार के भी थे और झारखंड के भी थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, वो बिहार और झारखंड दोनों के थे। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 16। कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा सुविधा शुरू की गई? जी हाँ, ये काफ़ी प्रश्न रहा आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, शायद इसे आप पढ़ते रहिएगा। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 20 का सही जवाब होगा, या 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा अजय माथुर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। किस हाल किस हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने किस देश पर प्रतिबंध लगाया? जल्दी से कमेंट कर देखिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो बताइए प्रश्न नंबर 18 क्या होगा? चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के पर प्रतिबंध लगा दिया, चीन पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। कह रहा है किस राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ODF डबल प्लस का दर्जा दिया गया? बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा राजस्थान। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ आज का आखिरी प्रश्न। जी हाँ, 2020 नैनो मैगजीन की सीरीज खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए इसे अंत तक देखने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं हनी मिशन के लिए कितने रुपए की 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई? तो 2560 करोड़ रुपए की। जी हाँ, आज 2020 मैगजीन की सीरीज समाप्त तो हुई। कल फिर पढ़ेंगे तो आज की जो मैगजीन थी वो कितनी तारीख थी। तो आज हम लोग 18 फरवरी की टॉप 20 करंट अफेयर की सीरीज पढ़ लिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह पीडीएफ देश हित में, राष्ट्र हित में, आप सभी के लिए। सभी लोग जुड़े रहिएगा। या ऑनलाइन क्लास संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। ये लेनिवे दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। मेरी क्लास निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और अब तो रेस के घोड़े हैं।